नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु के राज्य का सिद्धांत, अरिस्टोटल्स थियरी ऑफ स्टेट। मैं प्रोफेसर शिव प्रताप सिंह, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पौनी कला सोनभद्र से हूँ। तो चलिए जानते हैं अरस्तु के राज्य का सिद्धांत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अरस्तु के राज्य का सिद्धांत में अरस्तु ने कई सारी बातें बताई हैं, तो हम उनको एक एक करके जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। अरस्तु का मानना था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और वो समाज में ही रह सकता है। ऐसा ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, जानेंगे हम। तो अरस्तु का कहना था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है और वो समाज में ही रह सकता है। ऐसा क्यों है, इसलिए है कि नेचर ने जो है मनुष्य को ऐसा बनाया ही है। ठीक है, तो फर्दर हम आगे इस बात को डिस्कस करेंगे। आगे अरस्तु ने कहा है कि स्टेट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, यानी कि राज्य का उद्भव क्यों हुआ है। ठीक है, इस पे बात करते हैं अरस्तु कि राज्य का उद्भव व्यक्ति के जीवन के लिए हुआ है कि व्यक्ति का जीवन बच पाए, और राज्य अनादिकाल से अब तक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा बनाया जा सके, इस वजह से राज्य अभी भी जो है अस्तित्व में बना हुआ है। ठीक है, अब राज्य व्यक्ति के जीवन की कैसे सुरक्षा करेगा, उसका जीवन कैसे अच्छा बनाएगा, क्यों बनाएगा, तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए अरस्तु कहते हैं कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, यानी कि राज्य जो है समुदायों का समुदाय है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, इसलिए सर्वोच्च समुदाय होने की वजह से राज्य जो है मनुष्य की सारी नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, तो मनुष्य की सारी नीड्स फुलफिल करने के कारण और जो है राज्य क्या हो जाता है, एक सर्वोच्च समुदाय हो जाता है। जो कि राज्य किससे मिलकर के बना होता है, परिवार से मिलकर के बना होता है, समुदायों से मिलकर के बना होता है। तो आगे अरस्तु कहते हैं कि स्टेट इज द यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस, कि राज्य जो है परिवार और गांव का समुदाय है। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो कि राज्य में नहीं रहता, वो या तो देव हो सकता है या दानव हो सकता है, वो मानव नहीं हो सकता। वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और गॉड, ही कांट बी अ मैन। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, इससे जो है अरस्तु का क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों कहते हैं अरस्तु। मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल से अरस्तु का तात्पर्य होता है कि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि स्टेट की क्या इम्पोर्टेंस है। स्टेट के इम्पोर्टेंस को यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि व्यक्ति पॉलिटिकल एनिमल है, तो यानी कि राज्य जो में ही वो व्यक्ति अस्तित्व रह सकता है, उसका अस्तित्व राज्य में ही हो सकता है। क्योंकि जो राजनीति कहाँ होगी, राज्य में। राज्य और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो राज्य के बिना राजनीति का अस्तित्व नहीं हो सकता, और व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि व्यक्ति भी राज्य में ही सर्वाइव करता है, राज्य में ही रहता है। तो इस प्रकार किसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर झलक रही है, किसकी इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है, स्टेट की। ठीक है, अरस्तु कहते हैं कि नेचर ने जो है मनुष्य को इस प्रकार बनाया है कि वो राज्य के बिना अस्तित्व रह ही नहीं सकता। ठीक है, राज्य के बिना उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं हो सकता, वो निर्भर होता है। ठीक है, राज्य पे निर्भर होता है, समाज में रहने में निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। बेसिकली जो है मनुष्य जो है एक डिपेंडेंट प्राणी है। ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में स्वयं में पूर्ण नहीं है। ऐसा कहते हुए जो है अरस्तु जो है इस बात के एनालिसिस करते हुए बताते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के नीड्स होती हैं, ठीक है, जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे बायोलॉजिकल नीड्स हों चाहे सामाजिक नीड्स हों, ठीक है, तो वो जो है अपने आप से पूरी नहीं कर सकता। व्यक्ति की बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो फैमिली में पूरी होंगी, सोशल नीड्स हैं वो जो है समुदाय में पूरी होगी, राज्य में पूरी होगी, पॉलिटिकल नीड्स जो है राज्य में पूरी होगी।
इस तरीके से व्यक्ति जो है एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को बताते हुए अरस्तु जो है उस समय यूनान की एक सोफिस्ट परंपरा जो कि अरस्तु के समकालीन समय में चल रही थी, उसको चैलेंज करते हुए कहते हैं कि स्टेट इज अ प्रायर टू मैन। और जबकि सोफिस्ट परंपरा का कहना था कि मैन इज प्रायर टू स्टेट, यानी कि मनुष्य जो है स्टेट से पहले है। क्यों पहले है? क्योंकि मनुष्य ने ही राज्य का निर्माण किया है। जबकि अरस्तु का कहना था कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, और राज्य का क्या हुआ है? विकास हुआ है। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि स्टेट इज ए यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस। राज्य जो है किससे मिलकर के बना है? परिवार और गांवों से, और ये स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। इसको जो है किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमने इस बात पे कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, यानी कि ओनली स्टेट इज कैपेबल ऑफ फुलफिलमेंट ऑल द नीड्स ऑफ मैन, यानी कि व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं को केवल और केवल एक ही इंस्टीट्यूशन पूरा कर सकता है, वो है स्टेट। तो स्टेट में जाकर के ही जो है मनुष्य की, मैन की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। फैमिली और जो विलेज होता है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, जिससे वो मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरी कर पाए। इसलिए जो है हम उसको जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है जो उसकी सारी नीड्स को पूरी कर पाए। और वो इंस्टीट्यूट कौन सा हो पाता है इंस्टीट्यूशन? वो इंस्टीट्यूशन होता है स्टेट। सो स्टेट जो है अपने आप में एक ऐसी एंटिटी है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है और अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन होता है, जो व्यक्ति की सारी नीड्स को पूरा करता है। जब सारी की सारी नीड्स को व्यक्ति की पूरा करेगा स्टेट, तो वो जो है व्यक्ति का जो है ऑब्लिगेशन, मैक्सिमम ऑब्लिगेशन भी जो है स्टेट के प्रति होगा। स्टेट के प्रति मैक्सिमम दायित्व व्यक्ति का होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राज्य जो है एक प्री कंडीशन है व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए। अगर व्यक्ति को अच्छा जीवन चाहिए तो वो राज्य ही उसको दे सकता है। इसलिए जो है व्यक्ति का मैक्सिमम ऑब्लिगेशन, मैक्सिमम रिस्पेक्ट जो है राज्य के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। राज्य बना हुआ है, राज्य का उद्भव हुआ है व्यक्ति के जीवन के लिए, और उसका जीवन अच्छा बन पाए इसके लिए राज्य बना हुआ है। और कोई व्यक्ति जो राज्य में नहीं रहता, या तो देव हो सकता है या दानव हो सकता है, वो मानव नहीं हो सकता है। थैंक यू मित्रों।